नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं वाईफाई क्लास, जहां आप सीखें कुछ नया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ रखे हैं प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड कुछ ये क्वेश्चन जो यूजुअली आपको पेपर में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इससे पहले का पार्ट 1 नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है, वहाँ जाके आप लिंक में टच करके आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए फिर बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अष्टांग संग्रह की रचना किसने की? तो दोस्तों, जो अष्टांग संग्रह था, ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं अष्टांग संग्रह की। जो अष्टांग अष्टांग संग्रह था, आयुर्वेद से संबंधित एक पुस्तक है, ठीक है। और इसकी रचना किसने की थी? वाघ भट्ट ने की थी, ठीक है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच था? ठीक है, किसके बीच था? जो 8वीं सदी में जो त्रिकोणीय संघर्ष था वो था चालुक्य, पल्लव और पांड्य के बीच था, ठीक है। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौरवमंडल शब्द को निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य से लिया गया है? ठीक है, जो कौरवमंडल शब्द है दोस्तों वो चोल राज्य से संबंधित है, ठीक है। किस राज्य से संबंधित है? चोल राज्य से संबंधित है। और जो कोरोमंडल तट भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिण पूर्वी तट रेखा को दिया गया एक नाम है, ठीक है। जो राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ऋग्वेद का एक मंडल किसके लिए समर्पित है? ठीक है दोस्तों, जो ऋग्वेद का एक मंडल है वो किसके लिए समर्पित है? आपका सोम के लिए, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में था? ठीक है, किस गांव में था? जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, प्राचीन भारत का एक श्रेष्ठ विश्वविद्यालय था, ठीक है। इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? पाल राजा धर्मपाल ने की थी, याद रखना, ठीक है। और इसका जो बख्तियार था, मतलब इसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था, ठीक है दोस्तों। तो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था वो किस गांव में था? अंतिक गांव में था, ठीक है दोस्तों, याद रखना। जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा नंबर ए हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बौद्ध किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? जो बौद्ध धर्म के महायान पंथ की पुस्तकों में भविष्य में शाक्य मुनि बौद्ध के उत्तराधिकारी मैत्रेय को बताया गया है, ठीक है। किसको बताया गया है? मैत्रेय को बता रखा है, ठीक है। जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा नंबर सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, किंदो वंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला, ठीक है। किसने संभाला दोस्तों? ये संभाला था आप प्रतिहार और पोल ने, ठीक है दोस्तों। 8वीं सदी, ठीक है दोस्तों, क्या? 8वीं सदी 8वीं सदी के राजपूत काल में भारत में 3 वंश प्रमुख थे। कितने वंश प्रमुख थे? 3 वंश, याद रखना। उस टाइम पे 3 वंश प्रमुख थे, ठीक है। उस टाइम पे कितने वंश प्रमुख थे? 3 वंश, ठीक है। उत्तर भारत में गुज्जर प्रतिहार, याद रखना। उत्तर भारत में क्या? उत्तर भारत में क्या था? गुज्जर प्रतिहार, ठीक है। और बंगाल में पाल वंश था, ठीक है। बंगाल में क्या था? पाल वंश था, याद रखना, पाल वंश था, ठीक है दोस्तों। तथा दक्कन में राष्ट्रकूट वंश था, याद रखना, ठीक है दोस्तों। क्या दक्कन में क्या था? राष्ट्रकूट वंश था, ठीक है, याद रखना, राष्ट्रकूट वंश था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी हो जाएगा, ओके, प्रतिहार और पोल, ठीक है दोस्तों। का वंश ब्रह्मक्षत्रीय वंश कहलाता था, ठीक है। कौन सा कहलाता था? सेन वंश, ठीक है दोस्तों। जो सेन वंश था ब्रह्मक्षत्रीय वंश कहलाता था। यह बंगाल का एक वंश था। कहाँ का था? एक बंगाल का, याद रखना, यह एक बंगाल का वंश था, ठीक है। और इसकी स्थापना सामंत सेन, किसने? सामंत सेन, ठीक है, सामंत सेन ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। स्थापना लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, स्थापना, ठीक है, किसने की थी? सामंत सेन ने इसकी स्थापना की थी। और यह कब की थी? यह 11वीं और 12वीं सदी में था, ठीक है। कब था?
11वीं व 12वीं सदी में, याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए हो जाएगा। ओके, हमारा कौन सा मिलान सही नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर है आपका रत्नावली राजशेखर। ठीक है, ये क्यों? जो नागानाद एक सॉरी नागा जो नागानाद एक संस्कृत नाटक है। ठीक है, एक संस्कृत नाटक है, उसकी रचना किसने की थी? हर्ष ने की थी। ठीक है, ये तो सही बैठ गया। ठीक है, जो मुद्रा राक्षस था, ठीक है, जो मुद्रा राक्षस था, इसकी जो रचना की थी विशाखा दत्त ने की थी। ठीक है दोस्तों, और मृच्छकटिक, ठीक है, मृच्छकटिक की रचना किसने की थी? शूद्रक ने की थी। लेकिन जो रत्नावली राजशेखर है, ठीक है, जो सॉरी रत्नावली, जो रत्नावली है, इसकी रचना पता है किसने की थी? इसकी रचना की थी उदयन ने। किसने की थी? उदयन ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो रॉन्ग हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या था? कौन सा मिलान सही नहीं है? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परम सौगात की उपाधि किसने धारण की थी? किसने धारण की थी? राज्यवर्धन ने। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा नंबर ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बनाया? ओके, किसने बनाया? पल्लव ने। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए थे? किसने किए थे? सातकर्णी प्रथम ने। ठीक है दोस्तों, सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश में राज्य करने वाला प्राचीन ब्राह्मण वंश था। ओके, इनका राज्य वर्तमान कर्नाटक से मध्य प्रदेश गुजरात तक फैला हुआ था, और सातकर्णी प्रथम ने सबसे पहले अपने नाम के सिक्के जारी किए थे। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, योद्धाओं का प्रमुख स्थान कहाँ था? ठीक है, कहाँ था? रोहतक में था। ठीक है, जो योद्धाओं का प्रमुख स्थान हरियाणा का रोहतक था। ठीक है दोस्तों, रोहतक कहाँ था? हरियाणा, हरियाणा के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, हरियाणा के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, हरियाणा के रोहतक में था। ठीक है, और कार्तिकेय, ठीक है, कार्तिकेय योद्धाओं के प्रमुख देवता थे। ठीक है, जो कार्तिकेय थे ये योद्धाओं के प्रमुख देवता थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? ठीक है, कौन था? विष्णुगुप्त। ठीक है दोस्तों, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा विष्णुगुप्त था। उसका उल्लेख इलाहाबाद शिलालेख में है, और विष्णुगुप्त पल्लव वंश का राजा था। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने कराया? किस राजा ने कराया? प्रवरसेन प्रथम ने कराया था। ठीक है दोस्तों, प्रवरसेन प्रथम ने। प्रवरसेन प्रथम वाकाटक, लिख देता है आप में, वाकाटक, वाकाटक वंश, जो प्रवरसेन प्रथम वाकाटक वंश का राजा था। ओके, वाकाटक दक्षिण भारत में राज्य करने वाला एक ब्राह्मण राजवंश था। ठीक है, कहाँ? दक्षिण भारत में, याद रखना, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में राज करने वाला एक ब्राह्मण वंश था। ठीक है, जिसने तीसरी शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? तीसरी, जिसने तीसरी शताब्दी तक राज्य किया था। ओके, इस वंश की स्थापना किसने की थी? विंध्य शक्ति ने की थी। ठीक है दोस्तों, विंध्य शक्ति ने की थी। और ये राजा गुप्त राजाओं सॉरी ये जो राजा था गुप्त राजाओं के समकालीन थे। ठीक है दोस्तों, जो राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया। इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? किसने किया था? विलियम जॉन्स ने किया था। ठीक है, जो विलियम जॉन्स से सर्वप्रथम बताया गया कि ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोक्ट्स कहा गया। ओके, इसके अलावा उसे एंड्रोक्ट्स भी कहा गया है। ओके, इनको सेंड्रोक्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है, और इनको एंड्रोक्ट्स बोलते हैं।
ठीक है, लिख देता हूँ एंड्रोक्स। ठीक है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा नंबर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य के राजाओं ने सीरियाई के साथ राजनीतिक संबंध बनाए थे? किसने बनाए थे? मौर्य। ठीक है दोस्तों, उस टाइम पे जो मौर्य के राजा थे, जो मतलब मौर्य साम्राज्य था, उनके राजा थे बिंदुसार। ठीक है दोस्तों, क्या थे? बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार ने सर्वप्रथम सीरियाई के राजा एंटियोक्स, ठीक है, क्या? एंटियोक्स। बिंदुसार ने सर्वप्रथम सीरियाई के राजा एंटियोक्स प्रथम से राजनीतिक संबंध बनाए। ओके, बिंदुसार के राज्य में डायमोकस नाम का सीरियाई राजपूत था। ठीक है, डायमोकस नाम का एक सीरियाई राजपूत था। ठीक है, आगे, अशोक के 13वें शिलालेख में, अशोक के 13वें शिलालेख में भी सीरियाई के 5 राजाओं का उल्लेख है। ठीक है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राजाओं ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया? किस राज्य के राजाओं ने अपनाया? कुषाण वंश। ठीक है दोस्तों, जो कनिष्क था, याद रखना, कनिष्क जो था वो था आपका कुषाण वंश का राजा। ठीक है, कौन सा? कुषाण वंश का राजा था। ठीक है दोस्तों, उसके उत्तराधिकारियों ने देवपुत्र की उपाधि को अपनाया। ठीक है, जिसका अर्थ होता है देवताओं का पुत्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासांघिक निकाय कहाँ विकसित हुआ? कहाँ विकसित हुआ था? वैशाली में। ठीक है दोस्तों, वैशाली में संपन्न द्वितीय बौद्ध संगीति में थैर भिक्षुओं ने मतभेद रखने वाले भिक्षुओं को संघ से बाहर निकाल दिया, और अलग हुए इन भिक्षुओं ने उसी समय अपना एक दल बना लिया। ठीक है, एक संघ बना लिया और स्वयं को महासांघिक, ठीक है, क्या कहा था? महासांघिक। ठीक है, स्वयं को महासांघिक, और जिन्होंने उनको बाहर निकाला उनको हीन सांघिक। ठीक है, हीन सांघिक नाम दिया, जिसने कालांतर में महायान और हीनयान का रूप धारण किया। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्भर पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ भिक्षु बनने के लिए सजा किसने निर्धारित की? किसने की थी? चाणक्य ने की थी। किसने की थी? चाणक्य ने। जो चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के कुलगुरु थे। ठीक है, और उन्हें विष्णुगुप्त, क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त या कौटिल्य, क्या बोलते हैं? कौटिल्य। ठीक है, इन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता था। ठीक है, इन्होंने अर्थशास्त्र की भी रचना की है। ठीक है, जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 23वें जैन तीर्थकर किस जगह से संबंधित है? किस जगह से संबंधित है? वाराणसी से। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में ऋग्वेद की शाखा है? ठीक है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद की शाखा है, क्या है? शाकल। ठीक है, ऋग्वेद विश्व की पहली पुस्तक है। ठीक है, इसकी 2 शाखाएं कौन कौन सी है? एक तो शाकल है, ठीक है, दूसरी क्या है? वास्कल। ठीक है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है? किस शक राजा का नाम दर्ज है? रुद्रदामन। ठीक है, तो जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के जूनागढ़ में है। ठीक है, जूनागढ़ जो अभिलेख है गुजरात के जूनागढ़ में है, और इसमें शक राजा रुद्रदामन का नाम है। ठीक है, इसमें वर्णन है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने कराया, जो मौर्यों द्वारा निर्मित थी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय हुई? ठीक है, किसके समय पे हुई? कनिष्क के समय पे हुई। ठीक है, ठीक है, और कनिष्क कुषाणों का राजा था। ठीक है, इस संगीति के जो अध्यक्ष थे वसुमित्र थे, और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष थे। ठीक है, बता चुका हूँ। जो कनिष्क के दरबारी कवि और बुद्धचरित के रचयिता थे। ठीक है, और यह कश्मीर के कुंडल वन में हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा इसका। ठीक है,
मथुरा का कला स्कूल का उन्नत समय किस काल का था? किस काल का था? कुषाण काल का। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का प्रथम शक राजा कौन था? कौन था? भारत का पहला जो शक राजा था वो था मोगा। ठीक है, और उसने भारत में शक राज्य की नींव डाली और उत्तर पश्चिम भारत के बड़े हिस्से में अपना राज्य बनाया। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्ट्रैटगोज की नियुक्ति किसने की? किसने की थी? यवन ने की थी। ठीक है, किसने की थी? यवन ने। अब बात करते हैं स्ट्रैटगोज की। ठीक है, ये क्या होता है? स्ट्रैटगोज जो होता है यवनों के सेनाध्यक्ष को कहा जाता था। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 190 ईस्वी पूर्व में बैक्टीरिया के किस यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया? ठीक, किसने किया? ड्रेमेटियस ने किया था। ठीक है, 190 ईस्वी पूर्व ड्रेमेटियस नामक यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया और मौर्य साम्राज्य का बड़ा इलाका जीता। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध इंडो ग्रीक राजा मिनाडर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? ठीक है, कहाँ बनाई? तक्षशिला में बनाई। कहाँ बनाई? तक्षशिला में। जो मिनाडर प्रथम प्रसिद्ध यवन राजा था उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तक्षशिला में बनाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, किस ग्रीक राजदूत ने विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया? ठीक है, किस राजदूत ने बनवाया था? हेलियोडोरस ने। ठीक है, ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशी में शुंग राजा विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया। ठीक है, उस राजदूत को ग्रीक राजा भागभद्र ने भेजा। किसने भेजा था? भागभद्र ने भेजा। ठीक है, भागभद्र ने भेजा था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा? बी। ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।